हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। और हमारी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियों के साथ साथ हम अपना एक मैथ का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, इसको भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल जरूरी है और खेल के साथ साथ पढ़ाई। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स इसमें हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम एंड रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रोल ऑफ 0 1 ऑन रेशनल नंबर ऑपरेशंस, और क्या है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर्स में पूरा पढ़ेंगे, बहुत शांति से बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कि रेशनल नंबर, उसके पहले क्या स्टार्ट होता है, नंबर्स। ठीक है, तो कि नंबर्स क्या होता है, तो ये डिफरेंट टाइम्स के नंबर हम अपने दैनिक दिनचर्या में डेली यूज होते देखते हैं। ये डिफरेंट नंबर्स हमारे सामने आते हैं, नंबर्स घड़ी के नंबर्स, कैलेंडर्स के नंबर्स, और बहुत सारे नंबर्स हमारे सामने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज ए नंबर सिस्टम एंड रेशनल नंबर। तो कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है और रेशनल नंबर्स क्या है। तो ये नंबर सिस्टम्स क्या है, नंबर सिस्टम्स कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंटिंग ए नंबर्स, किसी भी नंबर्स को। अब इतना तो है कि नंबर्स क्या होता है आप जानते होंगे, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जो वैल्यूज लिखी हो उनको नंबर्स कहते हैं। नंबर्स रोमन्स भी होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने में। रोमन्स तरीके से होते हैं, ये एल्जेब्रिक नंबर्स हैं आपके, और बहुत तरीके के नंबर्स हैं। तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है, ए नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम रिप्रेजेंटिंग नंबर। इट इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर बाय यूजिंग डिजिट, इसको बोलते हैं डिजिट, अदर सिंबल इन ए कंसिस्टेंट मैनर। मतलब नंबर सिस्टम्स क्या है, नंबर सिस्टम्स क्या है कि नंबर सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है किस मैनर्स में, जो कि फॉर्म में होंगे डिजिट्स के, या किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मैनर क्या होगा, कंसिस्टेंट मैनर होगा। कंसिस्टेंट मैनर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या एक पैटर्न को फॉलो करते होंगे, एक ही पैटर्न को फॉलो करते होंगे, उन नंबर्स को उन हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन ए नंबर can be determined by a digit, its position in the number and the base of the number system। कोई सा भी नंबर जो है उसका जो पोजीशंस होता है उसके अकॉर्डिंग, और किस बेस पे वो नंबर सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, क्वेश्चन से राइज हो रहा है कि व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट आर नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल्स वैल्यू, नंबर एक मैथमेटिकल्स वैल्यू है, यूज फॉर काउंटिंग एंड मेजरिंग और लेवलिंग। किस लिए यूज होता है, हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आप भी जानते होंगे, हमारे डेली लाइफ में नंबर्स किस लिए यूज होता है, काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, कि कुछ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं, कोई मेजरिंग डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो हम डिस्टेंस मेजरिंग के लिए यूज करते हैं। और किस चीज के लिए यूज करते हैं, लेवलिंग करने के लिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे रखना है कि इतने फीट पे रख दो, इतने फीट पे रख दो, तो ये क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। तो ए नंबर इज ए मैथमेटिकल्स वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग और मेजरिंग और लेवलिंग ए ऑब्जेक्ट। numbers are used for performing arithmetical calculation by operation like addition, subtraction, multiplication and division। नंबर इसलिए भी यूज होते हैं, किस लिए, एडिशन करने के लिए। कोई से भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो 1 + 1 एडिशन कर दिया 2 आ गया, 2 × 2 मल्टीप्लीकेशन कर दिया 4 आ गया, 2 / 2 = क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही मतलब आपका जितने ऑपरेशन 2 - 1 = क्या हो गया, 1 आ गया। तो ऐसे क्या है, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल, नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो कि काउंटिंग करने के लिए, कोई भी हमारे बहुत सारे डिफरेंट सामान से उनको काउंटिंग करने के लिए, कोई भी डिस्टेंस विस्टेंस कुछ भी हो इनको मेजर्स करने के लिए। और अगर हमारे ऑब्जेक्ट नीचे रखे हैं उनको 5 फीट पे रख दिया, 10 फीट पे रख दिया, तो ये सारे क्या होते हैं, नंबर सिस्टम्स क्या यूज आते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन करते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशन आप लोग जानते होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको। तो नंबर सिस्टम्स, पूरे नंबर सिस्टम्स, अभी मैंने बात किया था कि नंबर सिस्टम जो है वो किसी ना किसी बेस पे डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर सिस्टम जो सिस्टम बनाया गया है वो डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जो कि हमें यहाँ पढ़ने हैं। पहला क्या हमें पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम्स।
ठीक है, इनका नाम शायद आप सुने ही होंगे सारे इन सिस्टम्स का। आई होप कि आप लोग ये डेसिमल और बाइनरी तो सबने सुना ही होगा। पहला सिस्टम है डेसिमल सिस्टम जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। दूसरा क्या है, बाइनरी नंबर्स, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, ऑक्टल नंबर्स, और ये फोर्थ क्या है, हेक्सा डेसिमल नंबर। तो ये चारों वर्ड्स अभी एक एक के बारे में हम लोग बेसिक से देखेंगे। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये सारे नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर, ये सारे नंबर डिजाइन किस चीज पे है, ये किसी फिक्स बेस पे डिजाइन है। जैसे डेसिमल नंबर आप देख रहे होंगे किसका बेस क्या है, 10 है। 10 बेस पे कोई नंबर अगर डिजाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर्स का बेस क्या होता है, 2 बेस पे डिजाइन है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर। ऑक्टल नंबर्स का डिजाइन किस बेस पे है, 8 नंबर के बेस पे है। ऑक्टल मतलब भी 8 होता है, तो अगर ऑक्टल नंबर भी क्या है, मतलब 8 पे बेस है, तो अगर 8 बेस पे डिजाइन है तो क्या बोलेंगे, ऑक्टल नंबर। और ऐसे ही हम लोग का अगला क्या है नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर। अगर 16 बेस पे डिजाइन है तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। तो कुल मिला के हम लोग ये नंबर सिस्टम में 4 सिस्टम बेसिक पढ़ रहे हैं, 4 तरह के सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक हमारा है डेसिमल नंबर, सेकेंड वन इज बाइनरी नंबर, थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर और फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये नंबर्स जो मैं बोल रहा हूँ बेस 10 पे है, बेस 2 पे है, बेस 8 पे है और बेस किस पे है, 16 पे है। तो ये बेस का मतलब क्या है, ठीक है, कि कोई सा भी ये नंबर सिस्टम्स उठा रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने पहले नंबर सिस्टम बताया कि डिफरेंट टाइप्स के नंबर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से करते हैं वो एक पैटर्न में फॉलो करते हैं, उनको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब उस नंबर सिस्टम से डिफरेंट टाइप्स का बेस पे हम लोग नंबर सिस्टम बना लिए, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बेस 10 जो बचपन से आप देखते आ रहे हैं इनको डेसिमल नंबर बोलते हैं, 2 बेस पे क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर बोलेंगे, 8 बेस पे क्या बोलेंगे, ऑक्टल नंबर बोलेंगे और 16 बेस पे हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर बोलेंगे। तो अब ये बेस का मतलब क्या है, क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ बेस। ठीक है, सबके दिमाग में आया हुआ, आई होप सब जो भी लोग देख रहे हैं उन सबके दिमाग में यही आया होगा कि ये डेसिमल नंबर्स, बेस 10 क्या मतलब है बेस का। तो बेस का मतलब क्या है कि जो हमारा नंबर्स है डेसिमल नंबर, इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हमारा क्या आता है, सबको पता है क्या आता है, 10। तो अब ये नंबर्स जो हैं ये 9 के बाद 10 और इसके बाद फिर क्या करते हैं, रिपीटिंग पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस कितने नंबर्स के हैं, 10 नंबर्स के ऑप्शन है इंक्लूडिंग जीरो। अगर किसी बेस पे 10 नंबर्स के ऑप्शंस है इंक्लूडिंग जीरो और 10th वाले नंबर से ये क्या कर रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है, यहां से वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि इसका बेस क्या है, 10। ऐसे ही लाइक बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स आप लोग सुने होंगे। बाइनरी नंबर्स कहाँ पे यूज होता है, बाइनरी नंबर्स यूज होता है हमारे की कंप्यूटर सिस्टम्स में, जो भी हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है या कंप्यूटर सिस्टम है, इसको हम लोग सारे लोग ये पढ़े होंगे कंप्यूटर्स में। ठीक है, बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर्स के हमारे सिस्टम्स में आपको कमांड देने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर्स में 2 नंबर्स आते हैं, क्या, क्योंकि बाइनरी नंबर्स का बेस ही क्या है, 2 है। तो बेस मैंने आपको बताया कि बेस का मतलब क्या होता है कि उस बेस से नंबर क्या करता है कि फिर से रिपीट करता है। जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स में क्या हो रहा है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, 9 तक जाएगा, जैसे ये 10 पे आएगा फिर से नंबर क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। ये इसका बेस का मतलब है। ऐसे ही सेकेंड वन क्या है हमारा, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में क्या है, 2 बेस है इसका, 2 बेस है तो मतलब कहां तक जा रहा है, 0 1। जैसे ही 2 पे आने वाला होगा फिर क्या आ जाएगा, 0 1। फिर जैसे ही 2 पे आने वाला होगा तो क्या आ जाएगा, 0 1। तो बाइनरी नंबर्स में क्या क्या नंबर्स होते हैं, 0 और 1, सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं। जो जितना बेस होता है उतने ही नंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। लाइक डेसिमल नंबर्स, बेस इसका क्या है, 10 है, तो इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं, 10 नंबर्स हो सकते हैं। बाइनरी नंबर्स इसका बेस क्या है, 2 है, तो इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं, 2 नंबर्स हो सकते हैं, 0 और 1। 0 और 1 कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज किया जाता है। आपको देखेंगे स्विच, स्विच में भी आप कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर्स यूज हो रहा है। 0 को मान लिया ऑन है तो 1 को मान लिया ऑफ है, या 0 को मान लिया ऑफ है तो 1 को मान सकते हैं ऑन है। तो बेसिकली बाइनरी नंबर्स यूज होता है हमारे कंप्यूटर्स में कमांड देने के लिए। ऐसे ही हमारा अगला नंबर है ऑक्टल नंबर्स।
ऑक्टल नंबर का बेस कितना है 8। तो अभी जैसे मैंने अभी एज प्रीवियस बताया कि ऑक्टल नंबर का बेस है 8। बेस का मतलब कि नंबर्स वहां से वहां तक जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी कि ऑक्टल नंबर अभी कितने नंबर्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 आने वाला होगा तो ये नंबर इटसेल्फ क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यानी कि इसमें कितने टोटल नंबर हुए ऑक्टल नंबर में, 8। और मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था, कि जो बेस होता है नंबर का वो उसी पॉइंट से फिर से नंबर्स रिपीट करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, कि अगर बेस 10 है डेसिमल में तो कितने नंबर पे रिपीट करेगा, 10 नंबर्स, 0 1 से 10 तक 9 तक जाएगा, फिर 10 से रिपीट करेगा। इसी तरह हमारा अगला नंबर सिस्टम्स का जो है हेक्साडेसिमल नंबर, इसमें बेस क्या है 16। तो 16 बेस जिसका होगा उसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर। ये कहां तक जाएगा, 0 से 9 तक जाएगा और फिर अल्फाबेट्स में भी जाएगा A से F तक। ठीक है, तो ये 4 टाइप का हम लोग जो है नंबर सिस्टम्स देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो हमारा ये चैप्टर्स का नाम ही क्या है, इस चैप्टर्स का हमारा नाम क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। चैप्टर्स पढ़ना क्या हम लोग को, रैशनल नंबर्स। तो हमारा ये जो सारा कुछ मैं पढ़ रहा हूँ या मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये किस चीज को पढ़ने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स के लिए। हमारा मोटिव क्या है, पढ़ना है हमको, क्या समझना है, रैशनल नंबर्स। तो अब ये हमारा स्टार्ट होता है रैशनल नंबर। तो सबसे पहले ये रैशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होता है ये जानेंगे, उस सिस्टम्स को हम देखेंगे। तो अभी बिफोर मतलब रैशनल नंबर जानने से पहले हम इसको बांट रहे हैं। रैशनल नंबर्स जो है, अभी मैं एक बार बता ही देता हूं आपको कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। हर वो नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, हर वो नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, अब ये P और Q किस टाइप का नंबर है, ये इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, डेसिमल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है कि ये जो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो हो सकता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर में इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर भी दो तरह से क्लासिफाई है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे डेसिमल, मैंने बता दिया डेसिमल नंबर्स का बेस क्या होता है 10 होता है। तो डेसिमल क्या होता है 1/10, 2/10, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3/10, ये क्या इसको लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2/3 क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, इसको भी बोलेंगे। इंटीजर नंबर क्या होता है, नंबर लाइन के दोनों साइड जितने नंबर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। नंबर लाइन क्या है, सेंटर में 0, नंबर लाइन के जो आपके लेफ्ट साइड है वो क्या होता है, निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, -1, -2, -3, -4 और -5। और यही नंबर लाइंस के जो राइट साइड के नंबर्स है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इंटीजर क्या होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। उसके बाद हमारा इंटीजर भी दो तरह से क्लासिफाई है, क्या है, निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। तो इंटीजर में ये निगेटिव नंबर्स भी आ जा रहे हैं और इंटीजर में 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को होल नंबर्स बोलते हैं, तो वो भी आ जा रहे हैं। होल नंबर में भी क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो होल नंबर हो गए। और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर भी क्या है, नेचुरल नंबर से मिलके बना है, बस उसमें क्या होता है कि वो नेचुरल नंबर, होल नंबर किसको बोलते हैं, वो नेचुरल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, समझ में आया बच्चों, किसी पॉइंट्स में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं फिर से ये पॉइंट्स रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नंबर दैट रेंज फ्रॉम
दैट रेंज फ्रॉम, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर दैट रेंज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है, हर वो नंबर जो 1 से इंफिनिटी तक होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी टाइप्स के काउंटिंग नंबर्स होते हैं, आप काउंट करेंगे कोई चीज, मान लीजिए आपको कोई चीज काउंट करने हैं, तो हम अपने जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे पास 20 आम है, आम का सीजन चल रहा है तो आम ही ले लेते हैं, हमारे पास क्या है 20 आम है, हमको उस 20 आम को काउंटिंग करना है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं? नहीं, ये तो कोई बोलता नहीं है कि हमारे पास क्या है 0 आम है। भाई आम नहीं है ये बोलेगा, लेकिन कोई आज तक ये नहीं सुनेगा कि हमारे पास क्या है 0 आम है। तो ये स्टार्ट कहां से होगा, किसी पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होगा। और पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। भाई हमारे पास या तो 1 आम होंगे, या 10 आम होंगे, या 20 आम होंगे, या 100 आम होंगे। और किसी के पास अगर आम का बगीचा हो अंबानी जी जैसे, तो बहुत सारे आम होंगे, और बहुत सारे आम होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। तो आप ये समझ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं। और जब भी काउंटिंग नंबर्स, कुछ नहीं होता है काउंटिंग नंबर, आपने 20 आम रखा, आप काउंटिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है, अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो भाई आप 0 आम से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, भाई मेरे पास 0 आम है, काउंटिंग स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो काउंटिंग स्टार्ट होगा तो हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर से होगा। और ऐसे भी कोई नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पास -5 आम है, आम गिनना है तो कोई ये तो बोलेगा नहीं कि हमारे पास -5 आम है। तो काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होगा, तो काउंटिंग नंबर्स हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, सारे काउंटिंग नंबर जो कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो कि स्टार्ट कहां से होते हैं 1 से इंफिनिटी तक, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स का नंबर क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर, अब मुझे लगता है कि आप सब लोग पहले भी कभी ना कभी सुने ही होंगे। होल नंबर्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वही नेचुरल नंबर्स को ही ले लेते हैं। बस आगे कहां से स्टार्ट हो जाता है, 0 से। तो होल नंबर्स क्या है, होल नंबर आर बेसिकली द नेचुरल नंबर्स। मैंने बोला था कि होल नंबर्स क्या है, वो नेचुरल नंबर्स ही है, बट दे ऑल्सो इंक्लूड 0। नेचुरल नंबर में मैंने आपसे बोला था कि नेचुरल नंबर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स में मैंने ये बात बताई थी आपको कि अगर आम का सीजन हमारा चल रहा है और आम हमारे पास है, तो आम की गिनती हमको करनी है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। मगर यहाँ होल नंबर में क्या है कि हमने वही नेचुरल नंबर्स को ले लिया है, यानी कि इनडायरेक्टली काउंटिंग नंबर्स को ले लिया है, बस इसकी स्टार्टिंग हम कहां से कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, होल नंबर। और होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर को, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो मुझे आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला है प्राइम नंबर, सेकेंड वन इज कंपोजिट नंबर, थर्ड वन इज को प्राइम नंबर। आई होप कि अब ये आप लोग सब लोग जो है ये पहले कभी ना कभी तो सुने होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी देखते चलेंगे कि क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, और क्या होते हैं को प्राइम नंबर। तो बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स देखते हुए समझते हुए चलेंगे। तो अभी क्या होता है प्राइम नंबर, एक बार मैं बता देता हूं आपको। प्राइम नंबर्स क्या होता है, हर वो नंबर्स, ठीक है, हर वो नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, लाइक 3 है एक कोई नंबर, तो 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर है। एक तो 3 खुद ही है इटसेल्फ, और 1 क्या है, सबका फैक्टर है, दूसरा 1। तो अगर कोई नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद हो और सेकंड वन क्या हो, 1 हो, तो ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बोलता हूं, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद हो, सेकंड क्या हो, 1 हो। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक वो खुद और एक क्या हो, 1, ऐसे सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सेम इसका अपोजिट, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा नंबर फैक्टर्स हो, उनको क्या बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों, इसका कोई एग्जांपल आपको याद हो, बताओ मुझे। जैसे हो गया 4, ठीक है, 4 क्या है,
कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे बोल रहा हूँ, 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 4 खुद एक फैक्टर हो सकता है इटसेल्फ, सेकंड फैक्टर 1 हो सकता है। इसके अलावा 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सेकंड फैक्टर 1 हो सकता है। इसके अलावा क्या फैक्टर हो सकते हैं 4 के, आप बताओ। 2 भी क्या होगा, एक 4 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो 2 क्या होगा, 4 का एक फैक्टर होगा, तो यानी कि 2। अब इसके पास कितने फैक्टर्स हुए, 3। इसी तरह आप कोई और नंबर ले लो, क्या नंबर ले सकता हूँ, 6 ले लेते हैं, ठीक है। 6 के कितने फैक्टर हैं, सबसे पहले इसका फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। दूसरे इसके क्या फैक्टर्स हैं, एक ये खुद है एक फैक्टर 6, दो तो ऐसे ही होते हैं, ये तो प्राइम नंबर्स में ही आए। फिर 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, सेकेंड हो सकता है, 2 से डिवाइड करोगे 6 को 3 आएगा। फिर 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे आप, कंपोजिट नंबर, ठीक। तो हम लोग समझते चले प्राइम नंबर क्या है, इनके 2 फैक्टर होते हैं, एक ये खुद और दूसरा 1। कंपोजिट नंबर्स क्या है, इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर्स क्या है, ऐसे दो नंबर, कोई दो नंबर ले लिया, क्या ले लिया, 8 और 15, 8 और 15 कोई दो नंबर ले लिया, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, ठीक है। इन दोनों के बीच का HCF क्या है, 1। इसी तरह आपने ले लिया 9 और 10 ले लिया, 9 एंड 10, ठीक है। तो 9 एंड 10 में जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों के बीच में, HCF क्या होगा, 1, ठीक। तो ये क्या है, ऐसे सभी नंबर्स जिनका जो है को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे सभी नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, उसको हम सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। इसमें दो नंबर से कंपेयर कर रहे हैं और इन दोनों नंबर के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है आपका, 1। तो ऐसे सभी नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1, उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का एक और एग्जांपल लेना हो, ले लीजिए आप, क्या बोलेंगे, 14 एंड 25, इनके बीच का HCF कितना होगा, 1। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर्स, ठीक। सब समझ में आया हम लोग को। अगला देखते हैं, अगला क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो पहला टाइप मैंने बताया क्या था, इंटीजर। तो आप सब लोग जानते होंगे मैंने क्या बताया था इंटीजर को, नंबर लाइन के दोनों साइड्स के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ, इंटीजर क्या है, इंटीजर आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर प्लस निगेटिव वैल्यूज ऑफ नंबर्स, ठीक है। इंटीजर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन नंबर, कोई सा भी इंक्लूडेंट क्या है, वो इंटीजर क्या है, 1/2 कोई इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो इंटीजर जो है हम लोग का फ्रैक्शन नंबर नहीं लेता है, इंटीजर क्या है, फ्रैक्शन नंबर को नहीं लेगा, इंटीजर में कभी फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा। तो ये क्या बोला है, नेचुरल नंबर इंटीजर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिटन इन द A/B फॉर्म, इंटीजर को नंबर को कभी भी A/B फॉर्म के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और क्या है, इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z, यहाँ पे Z से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर को। इसी तरह फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन आर द नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B, फ्रैक्शन वो नंबर है जिनको हम लोग A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर कभी भी 1/2, ये क्या है, कोई इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो इंटीजर को कभी भी A/B के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटीजर हमेशा होगा 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह के फॉर्म में होगा। लेकिन फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन के पार्ट में होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन आर द नंबर दैट कैन बी रिटन, A/B के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर A बिलोंग्स टू, ए क्या हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे ए क्या हो सकता है, होल नंबर्स, होल नंबर्स नेचुरल नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर में A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ए क्या होगा, होल नंबर होगा, और बी क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, फिर से याद करो, नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर, जैसे हम लोग आम को गिन रहे थे, स्टार्ट हो रहा था 1 से इन्फिनिटी तक। बी कैन नेवर बी 0, बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज टर्म्ड एज ए न्यूमरेटर, ए को जैसे फ्रैक्शन को कभी भी A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, ए को क्या बोलते हैं,
न्यूमरेटर्स, बी को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ए को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर्स, और बी को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है, ए क्या होगा, हमेशा ए एक होल नंबर हो सकता है, और बी क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, जहां पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर्स, और नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स। ठीक, समझ में आया, आगे देखते हैं। ठीक है, इंटीजर दो टाइप्स के होते हैं, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे, जैसे 2, 4, 6, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड इंटीजर क्या होंगे, ऑड इंटीजर होंगे जो कि 2 से डिवाइड ना हो। तो ऑड इंटीजर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है, ऑड इंटीजर होंगे। ठीक, रैशनल नंबर। अब सारी बात जिस बात के लिए की जा रही थी वो बात हम लोग देखते हैं, वो बात क्या है, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होगा, रैशनल नंबर आर द नंबर, मैंने पहले भी बताया था, रैशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फॉर्म। पहली बात तो रैशनल नंबर को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म में, लाइक दिस p अपॉन q। क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, और p एंड q बोथ क्या है, को प्राइम इंटीजर। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू, q क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट नॉट ऑल द रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें क्या आपको याद रखने वाली बात है, ऑल नेचुरल होल नंबर इंटीजर एंड फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। वो लिखे हो ना लिखे हो, लाइक दिस, अगर 1 लिखा है तो 1 क्या है, इंटीजर है, 1/1। नहीं लिखा है तब भी हमेशा हम क्या सोच सकते हैं, 1/1। 2 कोई नंबर सिर्फ लिखा है, आप देख नहीं पा रहे, 2/1 भी कर देंगे तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, मगर ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ऐसे ही आपका ये नेचुरल नंबर, सारे सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे फ्रैक्शन, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। हर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए निगेटिव रैशनल नंबर। मैंने बोला था कि सारे होल नंबर में क्या है, रैशनल नंबर है। तो होल नंबर में एक नंबर आपका जीरो भी आएगा। तो जीरो कौन सा रैशनल नंबर है, नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए निगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही क्या है, ये निगेटिव नंबर है। बस ये क्या है, नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे ऊपर के पॉइंट में लिखा था कि सारे रैशनल नंबर क्या होंगे, फ्रैक्शन होंगे, लेकिन सारे फ्रैक्शंस क्या है, रैशनल नंबर नहीं होंगे। ये ऊपर के पॉइंट्स में लिखा था, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ठीक है, सारे फ्रैक्शंस जो क्या है वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स क्या होंगे, वो फ्रैक्शन नहीं होंगे। इसीलिए ये जो है, ये तो बड़ा वाला सर्कल है, ये छोटे सर्कल को पूरा, सारे छोटे सर्कल उस बड़े सर्कल के अंदर आते हैं। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो रैशनल नंबर है, जिसमें इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर है। वैसा ही जैसे इस ब्रह्मांड में अर्थ भी है, मून भी है, सारे प्लैनेट्स ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है, यूनिवर्स के पार्ट हैं सारे। जो आपके वो जितने भी चीजें हैं, आपके प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सब कुछ क्या है, आपके सन, सारे कुछ क्या है, आपके यूनिवर्स के पार्ट है। तो यानी कि रैशनल नंबर ऐसा कैसा है, यूनिवर्स के जैसा है, और उसी के अंदर सारे नंबर्स क्या है, समाहित है। तो ये आप लोग इस डायग्राम से देख रहे होंगे। ठीक है, कि नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर है, सारे इंटीजर भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ए रैशनल नंबर। हम लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो आपको रैशनल नंबर्स क्या बताया गया था,
इरेशनल नंबर्स क्या होगा, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या 0.48 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? सोच के बताइए, लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 48 अपॉन कितना होगा, ये 2 जीरो है तो मैंने 48 लिख दिया, उसके बाद 2 जीरो हटा क्यों, क्योंकि नीचे मैंने 2 जीरो लगा दिया। अगर ये डेसिमल है नंबर, तो जितने आपके नंबर जीरो से पॉइंट्स के बाद रहते हैं उतने जीरो नीचे लगा दीजिए, तो आप डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह 12.25 ये कौन सा नंबर था, डेसिमल नंबर था। सारे नंबर्स मैंने बताए थे आपको प्रीवियस में, क्या था कि सारे नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर और सारे फ्रैक्शंस, ये सारे क्या हैं आपके रेशनल नंबर्स हैं। तो ये क्या है -12.25, ये रेशनल नंबर है, तो -12.25 को क्या लिख सकते हैं आप, -1225, उसके साथ क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद आपके 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। √5 को रेशनल नंबर लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं √5 को, तो √5 को √5/1, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर, ये कौन सा नंबर्स है, ये आपके नंबर्स में ना आपके इंटीजर्स में आ रहा है √5, ना नेचुरल नंबर में आ रहा है, ना होल नंबर में आ रहा है, ना इंटीजर में आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। जो नंबर रेशनल नहीं होंगे ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा। ये भी क्या आपका पहले से ही रेशनल नंबर्स है। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के इस क्वेश्चंस को एंड करते हैं, एक बार आप रिविजन करिएगा, उसके बाद कल हम इसमें लेंगे और इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।